कोई खेले ना खेले हर्षित राणा तो खेलेगा। कल मैंने कहा था कि कुछ तो है, कुछ तो है। और कोई खेले ना खेले तो हर्षित खेलेगा, कोई ना खेले ना खेले कुलदीप नहीं खेलेगा। मैं तो आज भी कहता हूं कि हिंदुस्तान तब तक तरक्की कर ही नहीं सकता जब तक वो पाकिस्तान से गुजर के ना जाए। ऑनेस्टली मेरे दिल में ना इंडिया के लिए नफरत नहीं। ऑनेस्टली मैं सच बता रहा हूँ। हाँ, कभी डेज ऑफ वॉर आ गए, भाई जी हाजिर करें। दोनों की वैल्यू बहुत है। क्लास मैं समझता हूँ कि परमानेंट है। फॉर्म आने जाने वाली चीज है, इन दोनों की क्लास जो है ना परमानेंट है। कि ये बात कहाँ से आ गई कि इनको अब जाके अपने करियर के एंडिंग फेज पे अपनी क्लास और अपनी वो दिखानी है और साबित करनी है। दिस इज नॉट एन ऑडिशन, दिस इज नॉट अ ट्रायल। ये जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहुंच रही थी, मैंने सिर्फ इस बुनियाद पे, मैंने ये नहीं कहा कि इंडिया की कैपेसिटी नहीं है ऑस्ट्रेलिया को हराने की, 100% है, बट 3 रेगुलर बॉलर खिला के आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराएं, बहुत मुश्किल काम है। हर्षित राणा को रन हुए हैं, बट मुझे लगता है कॉम्बिनेशन में आता है कि फास्ट बॉलिंग जो हमेशा से ऑस्ट्रेलियन की स्ट्रेंथ रही है, किसी भी पिच के ऊपर वो अपने फास्ट बॉलर्स को ज्यादा वैल्यू देते हैं, और आज उसका रिजल्ट है सामने। ये लग रहा है कि विकेट स्लो होती गई है, थोड़ा सा बैटिंग करना मुश्किल हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जितने भी उनके फास्ट बॉलर्स थे, आप वीडियोस निकाल के देख लें, मैच को देख लें दोबारा, जितनी भी उन्होंने आके जान लगाई है ना, जान, वो विकेट टू विकेट बॉल, और उन्होंने हाफ वॉलीज बहुत कम दी हैं। हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया की साइड ने टारगेट किया है। अगर इसी हर्षित राणा की जगह पे मोहम्मद शमी टीम में होता तो मोहम्मद शमी इससे बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर सकता था। और ऊपर से जितना गंदा काम आज बारिश ने किया है, मतलब एक ओवर के बाद बारिश, हर 2 मिनट बाद बारिश, मोमेंटम खराब होता है क्रिकेट का इससे। इंडिया की बात की जाए, इंडिया भी एक अनबीटेबल स्ट्रीक में आता हुआ आ रहा क्रिकेट की दुनिया के अंदर। एक वो कहते हैं ना, वो एक एनाकोंडा कोबरा बन के बैठा, और नो डाउट ऑस्ट्रेलिया भी जो आगे है वो भी माइटी बीस्ट का पहले तो ऑस्ट्रेलिया, ऑब्वियसली कांग्रेचुलेशंस टू द ऑस्ट्रेलियन टीम। आई थिंक दे फुली डिजर्व्ड, और ऑस्ट्रेलिया ने आउट क्लास किया इंडिया को तीनों डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, एंड इवन इन कैप्टनसी। इंडिया की टीम हार भी सकती है। कितने ही अरसे के बाद देखा है कि इंडिया की टीम कोई मैच हारी हो। जीतता इंडिया है तो रोता पाकिस्तान है, हारता इंडिया है तो हंसता पाकिस्तान है। सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो पाकिस्तान की अपनी टीम हो। इतना खुश हो रहे हैं, इतना सेलिब्रेशन चल रही है। बड़ा इंतजार था, और यही होता है हर दफा जब इतना इंतजार करो, वो चंद लम्हात में ही इंतजार खत्म हो जाता है। मैच टेक्निकली ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग के दम पे जीत गया था। कोशिश की केएल राहुल ने और अक्षर पटेल ने, एंड पे नीतीश कुमार रेड्डी वगैरह ने, लेकिन नहीं। जब आपके 26 ओवर का गेम हो और आप तकरीबन 15-16 ओवर आप बैटिंग कर चुके हो और आपको अंदाजा ना हो कि 26 ओवर का गेम है, तो फिर रिकवरी काफी मुश्किल होती है। मुझे बताइए कि आज के गेम को कैसे एनालाइज करेंगे? स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स के साथ हुआ मैच, डिसअपॉइंटिंग फॉर क्रिकेटर्स एंड फॉर फैंस जो 42,000 तमाशाई थे, वो बड़ा परेशान हुए होंगे। बार बार परेशान तो हुए होंगे, लेकिन नजीब 2 या 3 दिन पहले टीम पहुंची ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इन ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म करना इतना आसान नहीं होता है। और स्पेशली जब आपका मैच पर्थ पे और बाउंसी ट्रैक पे हो और टॉस भी आप हार जाएं, तो परफॉर्म करना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होता है। फिर बारिश ने भी थोड़ा सा बड़ा डिस्टर्ब करा, कभी आना कभी जाना, कभी आना कभी जाना, जैसे ही आते थे कोई ना कोई आउट हो जाता था। तो मेरे ख्याल में इंडिया 10 ओवर में ही मैच हार चुका था, जहाँ पे 3 बड़ी विकेटें गिर गई ना, और उसके बाद एक फॉर्मेलिटी थी कि बारिश की वजह से ओवर कम होते रहे, लेकिन यही था कि थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर भी मेरे हिसाब से राहुल जो इन्फॉर्म है उसको नंबर 6 पे भेजना मेरे लिए सरप्राइज है। देखिए यार, मुझे लग रहा है कि इंडियन टीम आप देखें ना, इंग्लैंड टेस्ट मैच खेल के आई है। व्हाइट बॉल क्रिकेट कहाँ पे खेल रही थी? दुबई में खेल रही थी सारी। एशिया कप दुबई में खेल ली है, फिर होम सीरीज थोड़ी सी दुबई में खेले, गैप आया साउथ अफ्रीका सीरीज जीतने के बाद एकदम से। मुझे तो आज वनडे कम नजर आ रहा था और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ज्यादा नजर आ रही थी। वही सीरीज शुरू हो गई है। लेकिन बैटिंग देखे चले, विराट कोहली आप कह सकते हैं 200 प्लस डे के बाद ओडीआई क्रिकेट खेलने लगे हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने लगे हैं। लेकिन जो खेलते हुए आ रहे हैं ना, जैसे श्रेय अय्यर आउट हुआ है, जैसे गिल आउट हुआ, ठीक है टांग पे बॉल था लेग स्टंप पे, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से जो करंट प्लेयर भी थे ना वो भी इतने अच्छे टच में नहीं लगे। लेकिन सबसे अच्छा जो लगा था केएल राहुल लग रहा था, बाउंस को मैनेज कर रहा था, बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहा था। वहां पे आपको क्रिकेटिंग शॉट्स ज्यादा खेले जाते हैं, टेम्परामेंट नजर आता है, जिसका डिफेंस अच्छा है, जिसको छोड़ना आता है, कट पुल जिसको मारनी आती है,
वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता था। वो देखें उन्होंने सारा स्कोर पुल शॉट पे किया या कट शॉट पे किया, सामने तो किया ही नहीं उन्होंने, क्योंकि बाउंस एक्स्ट्रा मिल रहा था। तो यही वजह रही है कि उन्होंने, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा भारी आज का मैच होगा, क्योंकि उनके 5 प्लेयर्स तो कैंप में ही अनफिट हो गए हैं, बाहर हो गए हैं। एक मौका इंडियन टीम के लिए, लेकिन इंडियन टीम ने वैसा परफॉर्म नहीं किया है जैसे चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियन है, T20 चैंपियन है, जैसे टीम बनी हुई है, बाउंस को मैनेज नहीं कर सकते। तो मैं समझ रहा हूँ कि ओवर क्रिकेट स्टार्ट हुई है इस सीरीज में इंडिया की तरफ से। भाई कोई खेले ना खेले, हर्षित राणा तो खेलेगा। कल मैंने कहा था कि कुछ तो है, कुछ तो है। और कोई खेले ना खेले तो हर्षित खेलेगा, कोई ना खेले ना खेले कुलदीप नहीं खेलेगा। मैंने कल कहा था चले कुलदीप का एक ऑप्शन है वॉशिंगटन, उस पर भरोसा है, समझ में आता है। लेकिन हर्षित राणा जो है ना, उसको जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनाया हुआ है ना, वो कोई, मेरा ख्याल है कोई तस्वीरें हैं गौतम गंभीर की हंसते हुए, वो नहीं चाहता दुनिया को नजर आए। नजीब आज देखो, एक सरप्राइज मुझे लगा जब दोनों टीमों का एंथम था ना, तो लाजमी बात है कप्तान पहले खड़ा होता है, कप्तान के बाद वाइस कप्तान, फिर विराट था, लेकिन रोहित शर्मा एंड में खड़ा हुआ था। ये नहीं होना चाहिए था। एंड इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, क्या रहा, कैसा रहा, किसने कितने रन्स बनाए और किसने कितने रन्स नहीं बनाए, उसके हवाले से बात करेंगे। उनकी फास्ट बॉलिंग जो हमेशा से ऑस्ट्रेलियन की स्ट्रेंथ रही है, किसी भी पिच के ऊपर वो अपने फास्ट बॉलर्स को ज्यादा वैल्यू देते हैं, और आज उसका रिजल्ट है सामने। और मुझे भाई KL राहुल का इस तरह खेलना इसलिए भी इंपॉर्टेंट था बिकॉज वंस KL राहुल आउट होते हैं सो 4 विकेटों पे सिर्फ 37 रन्स और जोड़ सकी है टीम इंडिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि उन्होंने एक एक बैट्समैन को रीड करके आए हुए थे, इसलिए दे आर गुड प्लानर। हम बार बात कर रहे हैं कि होमवर्क करके आते हैं, प्रोसेस में रहते हैं। ये देखे ना, अब ये वाली अब ये फील्डिंग पे देखा आपने, ये इसने क्या जबरदस्त फील्डिंग, 15, 20, 25 रन तो आपने शुरू में ही रोक दिए थे, बिल्कुल 8 ओवरों में ही रोक दिए थे। बिल्कुल ऐसे 100%। और ये कैच गुड फील्डिंग, गुड कैचेस, मतलब एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जितने भी उनके फास्ट बॉलर्स थे, आप वीडियोस निकाल के देख लें, मैच को देख लें दोबारा, जितनी भी उन्होंने आके जान लगाई है ना, जान, वो विकेट टू विकेट बॉल, और उन्होंने हाफ वॉलीज बहुत कम दी हैं। उन्होंने पीछे ही रखा है, उनको तुनके ही रखा हुआ है कि मारना है तो यहाँ से मार लो, तो पूरी जान के साथ, मतलब बहुत ज्यादा फोकस बॉलिंग की है उन्होंने यहाँ पे। ऑस्ट्रेलियन, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन हम सब जानते हैं कि फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, वो खुल के, उनके कट भी अच्छी है, उनके पास पुल भी अच्छी है। जिस बैट्समैन के पास ये चीज़ें हों तो वो ज़्यादा सर्वाइव करता है या डोमिनेट करता है। देखिए जब मैच शुरू हुआ तो उनकी बॉडी लैंग्वेज खुद आप चेक की, फील्डिंग के अंदर शुरू के 3, 4, 5 ओवर में ही पता चल गया था कि वो किस माइंडसेट के साथ हैं, वो छोड़ेंगे नहीं इनको इजीली, और ये ऑस्ट्रेलियन का माइंडसेट भी है भी ऐसा। पहले मैच के अंदर इंडिया की बैटिंग हमें फ्लॉप नजर आई है। हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे भाई इंडिया की बैटिंग के सबसे पहले भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली तो कम से कम कोई 5-6 माह के बाद क्रिकेट में वापस आए। उन दोनों की विकेट अगर निकाल दी जाए तो भाई आज कैप्टन शुभमन गिल ने क्या किया, श्रेयस अय्यर ने नीचे क्या किया, और गौतम गंभीर को सल्यूट है भाई। ये कौन सा बैटिंग ऑर्डर भेज रहे हो आप भाई? KL राहुल जैसा टेक्निकली साउंड प्लेयर जो है वो सबसे एंड में आ रहा है, उसके ऊपर 4-5 बैट्समैन आ रहे हैं। उसके बाद नितेश कुमार रेड्डी, जहाँ पे पावर हिटिंग की जरूरत थी, आप वाशिंगटन सुंदर के ऊपर भेज रहे हो और नितेश कुमार रेड्डी को नीचे भेज रहे हो। तो यार ये बाकी समझ से बाहर है कि गौतम गंभीर इस साइड के साथ करना क्या चाह रहा है। बॉलिंग की तरफ अगर हम चले जाएं तो एज एक्सपेक्टेड भाई हर्षित राणा को सबसे ज्यादा रन पड़े हैं। हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया की साइड ने टारगेट किया है। अगर इसी हर्षित राणा की जगह पे मोहम्मद शमी टीम में होता तो मोहम्मद शमी इससे बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर सकता था। जहां पे 4-5 आउट हुए वहां पे गेम नजदीक जा सकती थी, लेकिन सबसे बड़ी मार तो पड़ी भाई टॉस जब इंडिया हारी है, उसके बाद बारिश बार बार आई है। और देखिए जो लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड में अपनी पिचेस बनाता है, इंडिया अपने होम ग्राउंड में अपनी पिचेस बनाता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने आज क्या किया, इतनी जबरदस्त बल्कि इतनी गंदी 3 विकेट बनाई है कि 3 मीटर से उठ के मुंह पे बॉल जा रही थी। एशिया में से जो भी बैटर उठ के जाएगा उसके लिए विकेट पे खेलना बहुत ज्यादा टफ होगा, और वही हुआ। कोई बात नहीं, सेकंड थर्ड मैच में जो कमबैक होगा वो तो देखेंगे। इंडिया की टीम हार भी सकती है। कितने ही अरसे के बाद देखा है कि इंडिया की टीम कोई मैच हारी हो। मैं मेंस की टीम की बात कर रहा हूं, मतलब कि फिर बात सही है ना, ओनली ऑस्ट्रेलिया कैन डू दिस, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही। जय हिंद दोस्तों वीडियो देखा होगा, पाकिस्तान मीडिया क्या बोलेगा सुना होगा आप लोग। मतलब क्या ये पाकिस्तान मीडिया बहुत चलाने का स्टार्ट हो गया। मतलब ऑस्ट्रेलिया का इंडिया का मैच है ना, फर्स्ट ओडीआई मैच, इसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया तो हार गया, लेकिन अच्छा नहीं खेला था। लेकिन आर्थिक से कहना तो कोई खेलो नहीं खेलो, लेकिन मैं तो खेलने के लिए आया हूँ तो उसका काम देखा के जा रहा है। टीम तो ज़बरदस्त नहीं आया, विराट कोहली भी सेम टकआउट हो गया, रोहित शर्मा भी इतना बढ़िया नहीं खेला, 3-4 शॉट मारा बस खलास हो गया।
ये बारे में अभी हम लोग को दीपावली का बोनस, ये लोग इंडिया टीम जीतेगा हम लोग बोनस मिल जाएगा, लेकिन ये लोग हार गया, हम लोग पूरा खुशी का मज़ा पूरा निकल गया उसमें। ये बात है ना पाकिस्तान मीडिया लोग को चलाने का, वो लोग मज़ा लग रहा है इंडिया हार गया तो वो लोग बोलता है हर दुनिया का साथ ऐसे खेलता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का साथ ये लोग का काम नहीं होता है जीतने का, ऐसे बात हो रहा है। लेकिन हम लोग को कम बैक देगा नेक्स्ट मैच में, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग खेलेगा, लेकिन ज़बरदस्त मैच जिताएगा। लेकिन एक मेन का हम लोग को टॉस जीतने का थोड़ा चांस कम मिल रहा है, बहुत दिन से यही हम लोग का मिल रहा है, मालूम नहीं ये टॉस हम लोग को नहीं जीत सकते। इसका वजह से भी कल मैच का दूसरा बारिश भी गिर के मैच को सत्यानाश कर दिया। एक ओवर का बार बार मैच गिर रहा है, बारिश गिर रहा है, ये कौन सा मतलब है मालूम नहीं है। ये हम लोग को थोड़ा भी बीच का भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, हम लोग मैच खेलने के लिए भी थोड़ा से बॉडी का कुछ अच्छा नहीं लगता है। देख लें दोस्तों, नेक्स्ट मैच इंडिया ज़बरदस्त खेलेगा। आप लोग को इंडिया का कोच क्या कंप्लेंट है, कैसे खेलने का है, क्या इसमें मिसिंग किया है, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताओ दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। जय हिंद, धन्यवाद।